मेरे साथ अनुराग अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, ब्रह्मानंद नेताम से भी बात की, गौरव ने उनकी पत्नी से बात की, बहुत मार्मिक अपील उन्होंने की और बहुत साफ उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला तो मैं कई दिन सो नहीं पाई। बहुत मुश्किल होता है किसी भी परिवार के लिए ये सह पाना कि इतना बड़ा आरोप उनके घर के मुखिया के ऊपर लगा है, उनके पति के ऊपर लगा है। क्या काम कर रहा है? ये लग रहा है सहानुभूति वोट बहुत काम कर रही है। मुझे तो नहीं लग रहा है भानु प्रतापपुर में कांटे की टक्कर। अनुराग जी, मैं देख रहा हूं बहुत साफ है। आखिरी दौर पर आज जिसने मैनेजमेंट संभाल लिया वो पार्टी इस चुनाव में जीत जाएगी, बहुत साफ है। अनुराग जी। आदित्य जी, आपने एक बात ठीक कही कि जब किसी व्यक्ति के चरित्र पर लांछन लगता है तो सबसे ज्यादा भुगतान उसके परिवार को करना पड़ता है। और वास्तव में बेबसी देखिए इस सरकार की कि 4 वर्ष बीतने के बाद भी जब उपचुनाव होता है तो अपने कार्यों पे, अपने विकास पे वोट मांगना चाहिए तो वो चुनाव की शुरुआत करती है भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा के, और इस चुनाव का अंत करती है वो आदिवासी समाज मतलब अपनी जनता पे आरोप लगा के। क्योंकि 4 वर्ष में इस सरकार के पास बताने के लिए विकास के कोई काम तो है नहीं, तो करेगी क्या? विकास के अगर किए रहते तो विकास के नाम पे वोट मांगते। जब ये विकास नहीं कर पाए तब फर्जी अश्लील सीडी बनाने के आरोपी भूपेश बघेल ने चरित्र हनन का प्रयास किया। कितना दुर्भाग्यजनक है। और कांग्रेस की तो वहां की हालत आदित्य जी इस बात से समझी जा सकती है कि जब इनके मंत्री कवासी लखमा क्षेत्र में गए तो क्षेत्र की जनता ने उनका पुरजोर विरोध किया, उनके सामने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। थोड़ा सा मैं इस बयान में एक चीज और ऐड कर देता हूं अनुराग जी। कवासी लखमा ने ओपन चैलेंज किया है, अगर वो सीट भानु प्रतापपुर कांग्रेस के कब्जे में आती है तभी वो विधानसभा जाएंगे, लेकिन अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आती तो बृजमोहन जी भी विधानसभा के अंदर ना जाएं। अनुराग जी। आदित्य जी, 4 साल हो गया कवासी लखमा को मंत्री बने। क्या आपको लगता है कांग्रेस उनको गंभीरता से लेती है? एक भी विधानसभा का सत्र बना दीजिए, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र, जब उन्होंने अपने विभाग, उद्योग और आबकारी के विषयों में कोई जवाब दिया हो जिसको उनके सरकार गंभीरता से नहीं लेती, उसको जनता गंभीरता से लेगी, इस बात को आप मानते हैं? मैं कहता हूं आदित्य जी, स्थानीय स्तर पे आप देखिए सड़कों का बुरा हाल है। 14 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़कें बनाई थी इसको ये मेंटेन तक नहीं कर पा रहे हैं। वहां के खनिज संपदा की लूट वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस के नेताओं द्वारा मिलकर अपने स्थानीय माफिया के द्वारा की जा रही है। वहां पे अघोषित बिजली कटौती, और सबसे बड़ा मुद्दा कि आदिवासियों का जो आरक्षण का, जिसका आज ये दिखावा कर रहे हैं, और आज भी आदिवासी वर्ग इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। अगर आदिवासी वर्ग इन पर भरोसा करता तो आज सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी इनके सामने खड़ा नहीं होता। और दुर्भाग्यजनक देखिए ये सरकार कितनी बेबस है। बहुत साफ है, ब्रह्मानंद नेताम का जो भी मामला सामने आया ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का ही परिणाम था। बहुत साफ है, बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, राजनीति को बहुत करीब से आपने भी देखा है। कांग्रेस के पास वो जानकारी नहीं थी, कांग्रेस को वो जानकारी मुहैया कराई गई। मतलब साफ है, विभीषण हर घर में है। क्या भारतीय जनता पार्टी के घर में विभीषण घुसा है? मैं वही कर रहा थी, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, आपके मैदान में बाद में आता हूं। तो जब ये भानु प्रतापपुर में वहां की जनता ने कांग्रेस का विरोध किया, और आज देखिए ना कांग्रेस को करना क्या पड़ा, एक अपील जारी की है कि कुछ लोग पैसे के लालच में आके आदिवासी समाज को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ का वन पुत्र माटी पुत्र आदिवासी बिका हुआ है, उसको कोई भी खरीद सकते हैं। आदिवासी सर्ववादी समाज के नेता अगर अपने हक की बात करता है तो भूपेश बघेल की कांग्रेस कहती है ये बिक गए हैं और अपने समाज को भरमा रहे हैं। मतलब ये मानते हैं आदिवासी किसी के बहकावे में आ जाते हैं। अपनी जनता का इतना बड़ा अपमान क्या छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त करेगी? और आप समझते हैं आदित्य जी कि जब शासक वर्ग के खिलाफ नागरिक स्वयं खड़ा हो जाए, उस शासक का कुशासन कितना बड़ा होगा। ये सर्व आदिवासी समाज कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में खड़ा है, मतलब साफ बताता है उसको इस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 14 वर्ष में किए विकास के कार्यों पर मैदान में है और जनता इस पर मुहर लगाएगी, निश्चय है। ठीक, अनुराग जी, हमारे साथ अभय नारायण जी भी जुड़ गए हैं बिलासपुर से। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। अभय जी, बहुत साफ नजर आ रहा है कि कांटे की टक्कर हो गई है भानु प्रतापपुर उपचुनाव। अब कहीं नहीं दिख रहा है कि 27,000 29,000 की लीड, जो भी होगा 10,000 की लीड के आसपास ही नजर आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सावित्री मंडावी अभी भी अप पोजीशन पे है, लेकिन क्या बेहतर तरीके से जनता को अपनी बात नहीं समझा पाए, ऐसा लग रहा है? आदित्य जी, पहली बात तो मैं भानु प्रतापपुर में हूँ और चरामा से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपको नमस्कार कर रहा हूँ और भानु प्रताप के मतदाताओं को भी नमस्कार कर रहा हूँ जो लाइव इस डिबेट को देख रहे हैं। 5 तारीख आज मतदान हो रहा है, 3 बजे तक मतदान होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी का कल बयान आ गया था इनके प्रभारी का, जो 8 तारीख को बयान आना है।
अधिकारियों पे आरोप लगाना, कांग्रेसियों पे आरोप लगाना, ये 8 तारीख के लिए बयान बचा के रखना चाहिए था। भानु प्रतापपुर की जनता ने बहुत बारीकी से देखा है, मतदाताओं ने बहुत नजदीक से देखा है कि एक तरफ शिक्षिका लड़ रही है और एक तरफ कौन व्यक्ति लड़ रहा है, उसके ऊपर क्या आरोप है। फिर भी मैं आज आरोपों पे नहीं जाऊंगा। सोम भाजपा के नेता, उनकी पत्नी आई थी, बहुत मार्मिक अपील की। मुझे बहुत दुख हुआ कि एक पत्नी अगर माइक पे आए और अपने पति के कर्मों के लिए उसको दुख प्रकट करना पड़े, तो इससे बड़ा दुख उसके जीवन में और कुछ नहीं होगा। वो उनका व्यक्तिगत मामला है। भानु प्रतापपुर के चुनाव कितने वोट से जीत की उम्मीद लग रही है अभय नारायण जी? 30,000 से ऊपर। 26,000 से पिछला चुनाव जीते थे, ये चुनाव 30,000 से ऊपर की जीत रहेगी और ये जीत विकास की होगी। ये जीत 32% आरक्षण की होगी। ये जीत आदिवासियों के रोजगार की होगी। ये जीत जो होगी 65 वनोपज के समर्थन मूल्य की होगी। ये जीत जो होगी बस्तर के सम्मान की होगी। भानु प्रतापपुर संदेश देगा कि अगर 2018 में बस्तर हमारे साथ था तो हमने 4 सालों में विकास किया, और आज की जीत उस पर मुहर लगाएगी। ये निश्चित रूप से मतदाता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब हम लोग को कुछ नहीं कहना है। आपने कहा कि उनके विभीषण, तो उनके विभीषण, उनके खरदूषण, उनके अहिरावण, सारे लोग अब रमन सिंह रूपी जो रावण थे उनको छोड़ने लग गए हैं। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अपने दावे हैं। अभय नारायण जी ने तो साफ कह दिया है कि 30,000 से ज्यादा लीड रहेगी। अनुराग जी को भी पूरा भरोसा है कि ब्रह्मानंद नेतामी जीतेंगे। लेकिन बहुत साफ है, मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है और बहुत, मैं फिर कह रहा हूं, कांटे की टक्कर हो गई। चूंकि अकबर राम कुर्राम के मैदान में आने के बाद आदिवासी वोटर्स बंट गए हैं। आदिवासी वोटर्स कांग्रेस का वोटर रहा है। आदिवासी वोटर्स अगर कुर्राम की तरफ शिफ्ट होते हैं 10 से 12,000 भी, तो ये निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर है। फिर कह रहा हूं, सावित्री मंडा भी अभी भी अप पोजीशन पे, लेकिन जैसा कि अभय नारायण जी कह रहे हैं, उतना अंतर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अभी भी दिन भर का समय है। जो पार्टी बेहतर मैनेजमेंट कर लेगी वो निश्चित तौर पर 8 तारीख को जब परिणाम आएगा उसके पक्ष में साफ दिखाई देगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भानु प्रताप